हम सभी लोगों के मन में हमारे भविष्य के बारे में जानने की बेचैनी तो जरूर होती है। पिछले 50-60 सालों में हमारी ये दुनिया काफी तरक्की कर चुकी है। जैसे अगर हम कहें कि हम अपने घर बैठकर ही शॉपिंग कर सकते हैं, खाना ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम घर बैठकर ही पूरी दुनिया की जानकारी अपने सेल फोन पर ही रख सकते हैं। सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, हमारी साइंस भी काफी तरक्की कर चुकी है। आज के जमाने में हर बीमारी का इलाज मुमकिन है। पिछले 50-60 सालों में हमने काफी तरक्की कर ली है, तो जरा सोचिए आने वाले 50-60 साल या फिर 100 सालों में हम इंसान कितनी तरक्की कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरक्की से इंसानों को सिर्फ फायदा ही होगा, बल्कि हम इंसानों को काफी नुकसानों का भी सामना करना पड़ेगा। हमारी आज की इस वीडियो में हम भविष्य में होने वाले कुछ घटनाओं पर नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं साल 2020 से 2029 तक होने वाले घटनाओं के बारे में। शायद हम सब तो ये जरूर जानते हैं कि चाइना वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और इंडिया इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है। लेकिन साल 2022 के अंत तक ये आंकड़ा बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, यानी साल 2022 तक इंडिया वर्ल्ड की सबसे ज्यादा आबादी वाली देश बन जाएगी और चाइना दूसरे नंबर पर आ जाएगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के नाम से मशहूर है, लेकिन साल 2020 तक ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हो चुका है, जिसका नाम है जिद्दा टावर, जिसकी ऊंचाई करीबन 3281 फीट है और जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग की लिस्ट में सबसे आगे रहेगी। आने वाले दिनों में नई टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे फोन के जरिए अपनी भाषा को दुनिया की किसी भी भाषा में ट्रांसलेट कर पाएंगे और दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान से उसकी भाषा में बात कर पाएंगे। भविष्य में हमारी गाड़ियाँ यूनिवर्सल ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम से भरपूर होंगी। इसका मतलब ये कि वे सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल से कम्युनिकेट ही नहीं करेंगी, बल्कि ये गाड़ियाँ अपने आसपास चल रहे गाड़ियों से भी कम्युनिकेट कर पाएंगी, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम सभी अपने फोन को लॉक करने के लिए पासवर्ड का इस्तेमाल तो जरूर करते हैं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में हमारे फोन को लॉक करने के लिए फेस रिकॉग्निशन, वॉइस प्रिंट्स, रेटिना स्कैन, यहाँ तक कि हार्ट बीट का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो पासवर्ड या पैटर्न की जगह पूरी तरह ले लेगा। आने वाले कुछ सालों में 5 बिलियन से भी ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करने लगेंगे, जो कि सन 1987 में हमारी दुनिया की जनसंख्या के जितना है। साल 2025 तक हमारी धरती की पॉपुलेशन करीबन 8 बिलियन हो जाएगी। भविष्य में सेल्फ क्लीन बिल्डिंग्स का निर्माण किया जाएगा, जिस पे टाइटेनियम डाइऑक्साइड का परत चढ़ाया जाएगा, जिसकी मदद से इन बिल्डिंग्स पे चिपके धूल, दाग धब्बे सूरज की रोशनी से गर्म होकर बारिश से धुल जाएंगे और उन बिल्डिंग्स की चमक सालों साल नई जैसी ही रहेगी। सिर्फ ये ही नहीं, इन टाइटेनियम डाइऑक्साइड का प्रलेप हमारे कपड़ों में भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे हमें कपड़े धोने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बस कुछ देर धूप में रखने से ही कपड़ों पर लगे धूल, दाग धब्बे अपने आप गायब हो जाएंगे और कोई दुर्गंध भी नहीं आएगी। है ना ये बिल्कुल कमाल की बात। आगे साल 2030 से लेकर 2060 तक होने वाले घटनाओं पर नजर डालते हैं। साल 2030 तक उत्तरी ध्रुव में मौजूद बर्फ की चादर बढ़ती गर्मी के कारण पिघलना शुरू हो जाएगी और साल 2037 आते आते ये बर्फ पूरी की पूरी गायब हो जाएगी। साल 2033 तक हम इंसानों को मार्स पर भेजने में कामयाब हो जाएंगे और एक प्रोग्राम की शुरुआत होगी जिसका नाम दिया गया है ऑरोरा प्रोग्राम, जिसके जरिए चांद, मंगल ग्रह और पृथ्वी के आसपास मौजूद एस्टेरॉइड्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करने पे जोर दिया जाएगा। सुपरसोनिक जेट्स का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा, जो एक खास तरह की ईंधन पर चलेगा, जिसमें एक विशेष तरह की एयर मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाएगा और इस जेट के जरिए हम लंदन से न्यूयॉर्क सिर्फ आधे घंटे में पहुंच सकेंगे, जो दूरी तय करने में हमें अभी लगभग 7 घंटों का समय लगता है। एक तरह से अगर हम कहें तो नई तकनीक से हम हमारी लाइफ को और भी फास्ट बना सकेंगे और ऐसा करके हम हमारा कीमती वक्त भी बर्बाद होने से बचा सकेंगे। भविष्य में नैनो सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका साइज सच मानिए तो एक शुगर क्यूब के जितना ही होगा। इसके अंदर नैनो पार्टिकल्स तरल का संचार किया जाएगा, जिससे इस कंप्यूटर को चलाने के लिए किसी भी तरह की वायर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नजर डालते हैं साल 2061 से 2100 के बीच की घटनाओं पर। साल 2075 तक हमारी धरती के वायुमंडल में जो ओजोन लेयर मौजूद है, जो सूरज की खतरनाक अल्ट्रा वायलेट किरणों को धरती पर आने से रोकती है, पॉल्यूशन के कारण उसमें हो रहे छेदों को भरकर वापस फिर से पहले जैसे ही हो जाएगी, जिससे सूरज की अल्ट्रा वायलेट किरणें धरती पर नहीं आ पाएंगी और इससे हो रहे बीमारियों से फिर से हमें बचाएंगी।
साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम हमारे शरीर के हर हिस्से में आर्टिफिशियल चिप को प्रत्यारोपण करने में सक्षम होंगे। ऐसा करके हम सोते हुए भी हमारे दिमाग में लगे चिप की मदद से नई नई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमें अपना वजन घटाना हो तो हम हमारे पेट में चिप लगाकर उनकी मदद से अपने खाने पीने की डाइट को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर और भी कहा जाए तो हम आने वाले दिनों में आर्टिफिशियल आंखें, सिंथेटिक ब्लड और एनहांस्ड हियरिंग वाले कानों का भी इस्तेमाल कर पाएंगे और ज्यादातर लोग प्राकृतिक तरीकों से ज्यादा कृत्रिम तरीकों पर जीवित रहेंगे। करीब 21वीं सदी के अंत तक बदलती मौसम के कारण अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 83% हिस्सा खत्म हो जाएगा और जिससे धरती पर हर जगह सूखा पड़ जाएगा। 21वीं सदी के अंत तक समुद्र के नीचे चलने वाली ट्रेन्स के लिए टनल्स का निर्माण हो जाएगा, जिसके जरिए मैग्नेटिक पावर से चलने वाली ट्रेन्स की शुरुआत होगी, जिसकी स्पीड करीबन 4000 माइल प्रति घंटा की होगी, जिसके जरिए आप अमेरिका से यूरोप तक की दूरी 1 घंटे से भी कम समय में तय कर पाएंगे। साल 2100 तक सुपरसोनिक ट्यूब ट्रेन्स की मदद से इंसान पूरी दुनिया का सैर कर पाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड्स की मदद से काफी तेजी से अपना सफर तय करेगा। साल 2100 तक सबसे डेवलप्ड क्षेत्र अगर कोई होगा तो वो है वेस्ट अंटार्कटिका। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ की बर्फ पूरी तरह से पिघलने के बाद यहाँ की सूखी जमीन पर इंसान बस्ती बसाने लगेगा और ऊंची ऊंची इमारतें भी बनेंगी और यहाँ की जनसंख्या तब तक करीबन कई लाखों की हो जाएंगी। साल 2090 तक दोनों ध्रुवों की बर्फ गलने के कारण समुद्र के पानी का स्तर लगभग 6.5 फीट तक बढ़ जाएगा, जिसके कारण समुद्र के किनारे रह रहे लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। बहुत सारी भाषाएं लुप्त हो जाएंगी। एक गणना के मुताबिक दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं प्रचलित हैं, लेकिन आने वाले सालों में ये संख्या आधी यानी 3500 के आसपास ही होंगे।